प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आई नो मैं इस टाइम चैनल मैसेज लेके आई हूँ, ये टाइम नहीं है, बट कहते हैं ना कि डिवाइन के मैसेजेस देने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। तो यही कारण है कि मैं अभी इसी वक्त आपके लिए चैनल मैसेजेस रिकॉर्ड कर रही हूँ। हालांकि मैं घर पे आई हुई हूँ और इधर मेरे सराउंडिंग में सॉन्ग वगैरह सब आवाज़ आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। हाँ, तो मुझे ये कहना था कि फाइनली डिवाइन फैमिलीन, आपने मेरा थंबनेल पढ़ लिया होगा कि आप लोगों की जो दुख का समय था वो आपका ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ये जो समय आपने जो काटा है पिछले काफ़ी समय से, आप बहुत ज़्यादा पेन के साथ में अपनी लाइफ को सरवाइव की है। और पेन ऐसा वाला नहीं, एक तो होता है कि बाहर से जो लोगों ने पेन दिया वो तो आपने मतलब बैलेंस कर लिया, बट एक होता है ना अंदर वाला दुख, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आप डिटैचमेंट एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना एक एक अपने सेल्फ लेवल में रियलाइजेशन में थे, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अपनी एनर्जी को, अपनी कमियों को भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको अपना गिल्ट या अपने कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी गलतियाँ, वो सारी चीज़ें जो आपकी सरफेस लेवल पे आई और आपने कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट किया, ठीक है। लेकिन अभी जो आपने जो रोए हैं या जो आपने जो तकलीफ़ से गुज़रे हैं, उस सब का खबर डिवाइन तक पहुंचा है। तो फाइनली ये मैं कहूँगी कि अगर आप कोई पश्चाताप कर रहे थे या किसी चीज़ से आप जूझ रहे थे या किसी आप गलत और सही के बीच में आप अपने आप में जगल कर रहे थे, तो फाइनली आपको उस जगह से निकल जाना है, क्योंकि डिवाइन ने आपको उस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है। आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि डिवाइन आपको कर रहे हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन ने इसीलिए आपको उस परिस्थिति में डाला ताकि आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएँ। तो आपके द्वारा जो भी कार्य किए गए या हुए, वो एक इसलिए हुए ताकि इस एक लेवल पे आकर के आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो, सेल्फ गिल्ट में जाएं। और तब जब आप गिल्ट में जाएंगे तो आप अपनी लेवल पे अपनी रियलिटी को, अपनी रियल फॉर्म को बाहर लेके आ पाएंगे, अपनी रियल इनोसेंट एनर्जी को कनेक्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो इनोसेंट नेचर था वो कहीं ना कहीं आपसे छूट गया था। एक आप बोल्ड वाली एनर्जी में चले गए थे। बोल्ड तो होना अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा रूडनेस आपके अंदर आ गई थी, यानी कि आपको चारों तरफ के आसपास की जो लोग थे या परेशानी थी वो नज़र नहीं आ रही थी। और कहीं ना कहीं आप अपने ही सेंटर में, मतलब अपनी ही, मतलब उन चीज़ों में घूमते रहे जो कि सिर्फ एक नॉर्मली ओवर थिंकिंग थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों में फंस के अपना टाइम को जो निकाला था, उसी वजह से डिवाइन ने आपके अंदर एक ऐसे सरफेस लेवल को क्रिएट किया जहाँ पर आप अपनी सेल्फ को रियलाइज़ कर पाएँ, अपने सेल्फ को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये तो रहा आपका। अब मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन का। मैस्कुलिन की एनर्जी भी इस समय गिल्ट वाली एनर्जी में है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, एंड उन्होंने जो आपके साथ में किया उस चीज़ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर जब आपसे वो उनकी एनर्जी जब वो कनेक्ट हो रही है तो आपको ना वो एक 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 ऐसी एनर्जी फील हो रही, इनोसेंट वाली, लाइक जैसे कि ना अचानक बैठे बैठे ही आपको रोना आ रहा है, अचानक बैठे बैठे ही आप मायूस हो रहे हैं, अचानक बैठे बैठे ही आपको जैसे कि एक अच्छा फील नहीं हो रहा, अंदर से एक अजीब सा अनुभव, बेचैनी सा आपको हो रहा है। इट मीन्स कि आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस समय इस एनर्जी को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान का इनोसेंट एनर्जी डेवलप होता है, जब इंसान का सेल्फ लेवल जो उसका एक्टिवेट होता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने पीछे क्या क्या गड़बड़ की है, क्या क्या उसने चीज़ों को ख़राब कर दिया अपनी गलती से, अपनी ईगो से, अपने अग्रेसिव नेचर से। तो वो चीज़ उनको ना इस समय रियलाइज़ हो रही है। तो डिवाइन फैमिलीन, आपको इस समय क्या करना है, आपको इस समय ना इस लेवल की एनर्जी को पिक करने के बाद उसे हील करना है। क्यों करना है आपको डिवाइन फैमिलीन? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी आप पिक कर रहे हैं इस समय, वो इसलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन सेल्फ लेवल पे उसको हील नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल है, उनको जो ऑरा है,
जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो उनकी गिल्ट में जा रही है। और जब वो इंसान गिल्ट में जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को, अननेसेसरी एनर्जियों को भी वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, थोड़ा सा होता है ना, एक डिटैचमेंट एनर्जी चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, इस लेवल पे आपको बैठ के पहले तो अपना ऑरा क्लीन करना है। ठीक है, ऑरा क्लीन कैसे करना है मैं कल की वीडियो में बता चुकी हूँ, कल या परसों वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ऑरा क्लीन करना है। ठीक है, ऑरा क्लीन करने के बाद शांति से थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने के बाद आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाइए, अपने हार्ट चक्रा की सांसों की गति को अनुभव कीजिए, वहाँ पे अपनी ऊर्जा को अनुभव कीजिए। और उसके बाद अपने पर्सन की एनर्जी को फील कीजिए और उसको इस चीज़ से रियलाइज़ करवाइए कि ठीक है, जो हुआ वो एक तरह से रोल था डिवाइन का, ताकि हम एक लेवल पे आकर के रियलाइज़ कर पाए। तो जो हुआ उसे जाने देना है और लेट गो करना है। एंड नई बिगनिंग जो कि अब आ रही है, नई शुरुआत जो अब होने वाली है, उसकी तरफ ध्यान देना है। तो आपको उनको एक तरह से हिम्मत देना है, करेज उनका डेवलप करना है। एंड उनको आपको सेल्फ लेवल पे कनेक्ट होकर के उनको गाइड करना है। ठीक है, इस समय जो आप अनुभव कर रहे हैं, जैसी भी एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं, उसी को लेकर के आपको गाइड करना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को पिक कर पा रही हैं। ठीक है, तो अपने अपने लेवल पे उस चीज़ को आपको क्या करना है, हील करना है। अब जैसे मैंने कहा कि डिवाइन भी आपके साथ रो रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक सिनेरियो गया था पीछे, बहुत सारे दुख या टेंशन वाला, तो उसमें डिवाइन के बहुत क्लोज आप सब आ चुके हैं। और क्लोज आने के कारण से जो आपकी एनर्जी में बदलाव आया है, वो आया है, आपका इंट्यूशन डेवलप हो गया है। आप अपने आसपास में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को, एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। भले ही कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके सिनेरियो में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपके जो भी काम बन नहीं रहे थे, वो बनना शुरू हो गए हैं। या फिर आप जिसका वेट कर रहे थे, खासकर अपने DM के मैसेज का, कॉल का, तो उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेजेस, कॉल आपको आए हैं और अब आने वाले भी हैं। इन दिनों में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से मैसेजेस, कॉल वगैरह, या उनका नाम आपको दिखने लग जाएगा, या उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको नजर आने लग जाएगी, या फिर आपको 6969 नंबर दिखेगा, या 369 नंबर आपको दिखेगा, या 111 नंबर की सिंक्रोनिसिटी होना शुरू हो जाएगी। ये सारे साइन हैं आपके लिए कि आपके पर्सन जो हैं वो आ रहे हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है और अपने आप को एक तरह से डेडिकेट करके रखना है अपनी सेल्फ लेवल पे। फिर से याद रखना, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, अभी भी याद दिला रही हूँ, आपको डिपेंडेड नहीं होना है मैस्कुलिन की एनर्जी पे। आपको सिर्फ सेल्फ लेवल पे डिपेंडेड रहना है, अपनी हैप्पीनेस पे काम करना है। ठीक है, तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन की कोई भी चीज़ को लेकर के ये नहीं करना है कि हाँ चलो वो आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको अपना इनर वर्क करते ही रहना है। ठीक है, इनर वर्क में गड़बड़ी नहीं करनी है। तो डिवाइन की जो अगर मैं बात करूँ डिवाइन मैसेज की, तो डिवाइन इस समय बहुत सारी कॉस्मिक रेज के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड में बहुत प्यारे प्यारे डाउनलोड्स भी आप फील कर पा रहे होंगे। एक अजीब से ये कह सकती हूँ कि जैसे कि आपके अंदर ना एक एक्टिविटी हो रही है कि मुझे कुछ ये सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये जानना है। तो यानी कि जो जानने वाली एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, इट मीन्स कि डिवाइनली एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। वो चाहती है आपको एक नई लेवल पे ले जाने के लिए, एक नई लेवल पे आपको एनर्जी क्रिएट करवाने के लिए। सो आपको अपनी एनर्जी पे काम करते ही रहना है। अगर मन में कुछ आ रहा है कि मुझे ये सीखना है, या मुझे ये मुझे इसके बारे में जानना है, या मुझे इसके बारे में सुनना है, तो वो सबको सुनिए। अगर पढ़ने की इच्छा है तो पढ़िए, लेकिन उस चीज़ को नकारना नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत है डिवाइन की आपसे कनेक्शन बनाने की। जैसे जैसे आप डिवाइन के इस मैसेजेस को फॉलो करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे डिवाइन के और करीब पहुंचेंगे। और डिवाइन की फिर सारी जो नॉलेजेस हैं, जैसे कि आप हम पे डिपेंडेड रहते हैं, तो वो डिपेंडेड एनर्जी खत्म होगी और फिर आप सेल्फ लेवल पे डिवाइन के बहुत क्लोज आ जाएंगे और आपको सेल्फ लेवल पे गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी। तो डिवाइन आपके साथ में कनेक्शंस बना रहे हैं, तो इनके लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है और अपनी अंतर मन की आत्मा आवाज़ को ना नकारना नहीं है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये आपको करना है। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि ये मैसेजेस मुझे बहुत जल्दी देना था, तो मैं इसीलिए आपको देने आई नो ये टाइम बहुत हो चुका है, बट मुझे पता है जिसके लिए मैसेज है उस तक तो ये पहुँच ही जाएगा। तो कमेंट में सभी हर हर महादेव कहना मत भूलिएगा। ठीक है, तो डिवाइन महादेव आपके साथ हैं, शिव शक्ति आपके साथ है। और अभी तो नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, नवरात्रि की
बहुत ही स्पेशल एनर्जी हम सब रिसीव करेंगे। तो नवरात्रि स्पेशल क्लासेस मेरी शुरू हो रही हैं, जो कि 3 अक्टूबर से होंगी। मॉर्निंग का बैच है जिसमें हम 5:30 से 6:30 यानी 1.5 घंटे का हम क्लास रखेंगे, जिसमें हम मेडिटेशन भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेज मेरी शुरू हो रही है। अगर किसी का दिल है मेरे साथ जुड़ने का तो आज ही या कल में मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मेरी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग एंड ट्रोमा एंड आपको हिप्नोटाइज किया जाएगा, ताकि आपको पता चले एंड आपके पास लाइफ के कोई अगर ब्लॉकेजेस इस जन्म में भी आ रहा है तो उसको भी जाना जाएगा। ठीक है, तो वो क्लासेस मेरी नाइट को होने वाली है। 3 अक्टूबर से ही होंगी, लेकिन वो क्लास मेरी नाइट को होंगी। तो मैंने सारा कुछ जो है कमेटी पोस्ट में डाला हुआ है, तो अगर आप वो क्लास मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। तो या गाइस, इसी के लिए चलती हूँ। साथ में एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी कि मैं इस समय आपके क्रिस्टल्स हील कर रही हूँ। खासकर मैंने इस बार हील जो किया है वो आपके हेल्थ को लेकर के किया है और आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर के किया है। तो अगर किसी को पर्सनली कोई हेल्थ इशू है या कोई बहुत बड़ी बीमारी है आपके घर में किसी को, या कुछ भी है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके दे सकते हैं, क्योंकि ये सोलर इक्लिप्स आ रहा है ना, इस पे मेरा एक फाइनल हीलिंग रह गया है, ये जो मेरा होने वाला है। तो अगर आप पर्सनली चाहते हैं अपने किसी पर्सन के हीलिंग में इंक्लूडिंग करवाना कुछ, तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको पर्सनली हील और चार्ज कर सकूं। ठीक है, तो अभी इस समय मैं स्टोन्स हील कर रही हूँ। किसी को रिलेशनशिप और हेल्थ वाइज करवाना है तो करवा सकते हैं। अगर स्टोन्स के पिक्स आपको देखने हैं कि किस तरह का पिक्स है, तो मैं आपको डाल दूंगी, लेकिन अभी मैं दूंगी नहीं। ठीक है, मैं 3 तारीख के बाद आपको प्रोवाइड करूंगी, नवरात्रा के बाद। ठीक, मतलब नवरात्रा की फर्स्ट नवरात्रा के बाद। तो मैं आपको कहेंगे तो मैं इसी वीडियो में एक फ़ोटो उसका डाल दूंगी, जो हेल्थ वाला है उसका मैं डाल दूंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर जिसको लेना है या फिर जिसको बुक करना है वो अभी कर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड ही मैंने हील और चार्ज किया। आपको पता है इन सब पे बहुत एनर्जी लगती है। तो इस बार का स्टोन जो मैंने हील किया है, मुझे नहीं पता किस वेस पे डिवाइन ने मुझे हील करवाया है वो, लेकिन हाँ डिफरेंट है। और इस बार शायद कुछ लोगों के लिए ही है वो, जिनको सच में नीड है उस चीज़ की, तो ले सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी भाभी को अभी अस्थमा की प्रॉब्लम हुई अभी कुछ टाइम पहले। तो उस समय मेरे को जैसे गाइडेंस मिला, तो मैंने वो स्टोन हील किया, तो उनका बहुत सारी चीज़ें हील हुई हैं, और वो भी मतलब उनका हील हो गया अस्थमा भी। तो जस्ट मुझे एक होता है ना कि क्या किस तरह से हमसे चीज़ें कराई जाती है, तो इसी तरह से वो चीज़ें मैंने हील की है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है या थायराइड है, या और जैसे किसी का कोई कैंसर स्टेज चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दवाई बंद करना, नहीं, ये आपके उसमें हीलिंग प्रोवाइड करेगा, ये और इम्प्रूव करेगा आपके सेल्स को, आपके एनर्जी को, आपकी जो गट है, गट मीन्स कि आपका जो इम्यूनी सिस्टम पावर है, ठीक है, उसको ये इम्ब्रेस करेगा और आपको एक प्रोटेक्शन दिलवाएगा। और आपकी जैसे जो चीज़, जैसे दवाइयाँ, जैसे वो होता है ना कि बहुत करने के बाद दवाइयाँ लगती नहीं है, तो वो दवाइयाँ आपको प्रोवाइड करवाएगा और वो आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखेगा। तो मैंने एक इस लेवल पे हील किया है। सो जिसको भी करना है, लेना है, वो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है, पर्सनली हीलिंग करवाना है तो। अदरवाइज़ आपको नहीं करवाना पर्सनली तो वैसे ले सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।